साथियों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। जैसा कि हम पढ़े संविधान में हमने पढ़ा है अभी तक का संविधान के भाग और उनकी अनुसूचियां पढ़ रखा है। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं संविधान के जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं वो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं और उसमें क्या क्या हमें अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पर टॉपिक डाला हुआ है मौलिक अधिकार, तो आइए देखते हैं हमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं और कौन से अधिकार हमें प्राप्त हैं। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पर बात करते हैं हमें जो समानता का अधिकार है। ठीक है, कौन सा? समानता का अधिकार। तो ये हमें किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया गया है? तो अगर बात करें अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक ये हमें दिया गया है समानता का अधिकार। उसके बाद बात करते हैं समानता के बाद दूसरा हमारा कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमें किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया गया है? ये हमें दिया गया है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक दिया गया है। उसके बाद अगर बात करें तो दिया गया है तीसरा हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया गया है? तो ये हमें दिया गया है अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें दिया गया है। उसके बाद बात करें अगले अधिकार की, तो हमें दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो चौथा दिया गया है हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक का। उसके बाद अगर हम बात करें पांचवा अधिकार, तो हमें दिया गया है सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, ये हमारा पांचवा अधिकार होगा। कौन सा? सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार। ये कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 जो सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है। और अगर छठे अधिकार की हम बात करें तो वो दिया गया है हमें कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा दिया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है हमें। ठीक है, तो ये हमें 6 अधिकार दिए गए हैं किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 35 तक का। ठीक है, तो ये हमें अनुच्छेद यहाँ पर हम लिख रहे हैं अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, तो वो हमें दिया गया है। हमने लिख दिया है यहाँ पर किस अधिकार में कौन कितने अनुच्छेद हैं और कौन सा अधिकार किस अधिकार में अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इनमें से अगर हम बात करते हैं मेन पॉइंट की, तो ये हमारे हो गए जो भी अधिकार दिए गए हैं हमें किस मेन जो 14 से 18 है। तो अब देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पेपर में आता है। ठीक है, तो इन सभी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इन सभी में कुछ ऐसे होते हैं पॉइंट, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें अनुच्छेद समानता के अधिकार में, तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 काफ़ी बार पूछा गया है। उसके बाद अगर बात करें स्वतंत्रता के अधिकार में, हाँ ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए अनुच्छेद के मामले में। ठीक है, क्योंकि हम इसमें कुछ ऐसे अनुच्छेद लेंगे जो बार बार पेपर में आते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 से 22, तो इसमें अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 ये काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, अगर बात करें शोषण के विरोध अधिकार में, तो अनुच्छेद 23 सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में, तो अनुच्छेद जो 25 है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और अगर बात करें सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार तो अनुच्छेद 29-30 दोनों इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो इससे पिछली बार पेट के क्वेश्चन में पेपर
जो है एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार इससे आता है। तो आइए देखते हैं कि किस अनुच्छेद में कौन सा अधिकार हमें दिया गया है। तो अगर बात करें हम यहाँ पर अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 15 ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में है, अनुच्छेद 15 कहता है यहाँ पर धर्म, जाति, लिंग, स्थान, आदि के आधार पर भेदभाव नहीं। अर्थात आप किसी भी लिंग के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी स्थान पर आपका जन्म हुआ हो, उसके आधार पर आपको सरकारी किसी भी योजना में, कभी सरकारी जॉब में आपको उस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। नहीं, अनुच्छेद 16 नहीं पूछा जाता, अनुच्छेद 17 पूछा जाता है। 17 में क्या है? 17 में है हमारा जो कि यहाँ पर अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, अर्थात छुआछूत का अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, ये काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। फिर अगर बात करें अनुच्छेद 18 होगा हमारा कि यहाँ पर उपाधियों का अंत कर दिया गया है, ठीक है। आप किसी भी उपाधि को नहीं धारण कर सकते हैं, उपाधियों का अंत, सिवाय राष्ट्रपति जो उपाधि देते हैं वो उनको छोड़ करके आप किसी भी उपाधि को धारण नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं अनुच्छेद 19 की, जो कि आता है हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में। अनुच्छेद 19 आता है, वो क्या कहता है? प्रेस एवं वाक की स्वतंत्रता, ठीक है। तो प्रेस एवं बोलने अर्थात वाक की स्वतंत्रता, प्रेस एवं वाक की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 19 में आता है। इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रेस एवं वाक की स्वतंत्रता में इसमें 6 या 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे कहीं पर भी सभा करने की स्वतंत्रता बिना हथियार के, किसी भी समय बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये स्वतंत्रताएं इसमें अनुच्छेद 19 में ही दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 20, इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि वो पेपर में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद करते हैं अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये केवल अनुच्छेद 21 के एक ऐसा है जो कि आपातकालीन में आपसे नहीं छीना जाता है, बाकी सारे के सारे अधिकार आपसे आपातकालीन परिस्थितियों में आपसे छीन लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये केवल एक ऐसा अधिकार है जिसको आपसे नहीं छीना जाता है, ठीक है। आपातकाल के दौरान भी, चाहे जो भी आपात लगा हो, चाहे वित्तीय आपात लगा हो, चाहे सशस्त्र विद्रोह वाला आपात लगा हो, ठीक है। तो इसमें आपको कोई ये अनुच्छेद 21 आपका रद्द नहीं किया जाता है, बाकी सारे अधिकार आपसे छीन लिए जाते हैं आपातकालीन के दौरान, ठीक है। अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 21 ए क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष तक की बालकों को शिक्षा का अधिकार। बालक बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 21 ए पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 22, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अनुच्छेद हम बात करते हैं अनुच्छेद 23 की, जो कि बलात् श्रम से संबंधित है। किससे संबंधित है? आप किसी से जबरदस्ती श्रम नहीं करवा सकते हैं, बलात् श्रम निषेध, ठीक है। और मानव के व्यापार पर रोक लगा दी गई है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था, लोग
आदमियों को ले जा करके नौकर की तरह बेच लेते थे, पशुओं की तरह। तो मानव के व्यापार पर रोक लगा दी गई है और बलात् श्रम का निषेध कर लिया गया है। ठीक है, जैसे आपने किसी के यहाँ काम करने का ठेका लिया है और उसने आपको पैसा दे दिया गया है, तब तो आपको करना पड़ेगा काम। अगर आपने पैसा नहीं लिया है तो वो आपको ज़बरदस्ती आपसे काम नहीं करवा सकता है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले के राजा महाराजा लोग या जो भी जमींदार लोग होते थे वो आपसे ज़बरदस्ती काम करवाते थे, लेकिन अब इसका निषेध कर दिया गया है पूरी तरह से। फिर अगर बात करते हैं अनुच्छेद 24, ये पूछा जाता है काफ़ी बार। ठीक है, अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है जो कारखानों में छोटे बच्चों को करने से रोका गया है। ये किस अनुच्छेद से? 24 से। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अर्थात 6 से जो 14 वर्ष से कम के बालक हैं उनको जो है कारखानों में काम करने से रोका गया है। जो भी 14 वर्ष से कम के बालक हैं उनको काम करना मना किया गया है कि वो काम नहीं कर सकते हैं जोखिम भरे कामों को या कारखानों में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 25, जो कि काफ़ी बार पूछा गया है। अनुच्छेद 25 के कौन से में है? तो अनुच्छेद 25 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप किसी धर्म को मान सकते हैं, उसका मान सम्मान कर सकते हैं, वो आप उस धर्म को जो है उस धर्म से जुड़ सकते हैं, उस धर्म को अपना सकते हैं। किसी भी धर्म को अबाध रूप से अपनाने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये कहता है हमारा अनुच्छेद 25 कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 25 से 28 में। ठीक है, उसके बाद करते हैं सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है। यहाँ से पूछा जाता है अनुच्छेद 29। ठीक है, अनुच्छेद 29 कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 जो कि कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अर्थात कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है उसके हितों का संरक्षण किया जाएगा भारत में, उसके हितों को नहीं मारा जाएगा, उसके जो अधिकार हैं उसको प्रदान किए जाएंगे, चाहे वह कोई अल्पसंख्यक वर्ग हो या बहुसंख्यक वर्ग हो। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 यही कहता है। उसके बाद करते हैं अनुच्छेद 30, इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 32 की। तो अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 कहता है कि जो भी है क्या है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में सरकार जो न्यायालय है वह 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। तो अनुच्छेद 32 ये न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। अर्थात अनुच्छेद 32 जो है वो न्यायालय के अधिकार से संबंधित है। वह न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। जैसे अधिकारी अपना काम सही से नहीं कर रहा है, उसको सही से काम करने या उस पद की गरिमा को बनाए रखने या उस काम को छोड़कर जाने का आदेश दे सकता है। कोई भी कार्य अगर कोई व्यक्ति करता है वह उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये भी न्यायालय इसी के अंतर्गत करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या होता है। अगर कोई भी न्यायालय के यहाँ ज़्यादा मुकदमे हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उस मुकदमे को आदेश देता है कि वह न्यायालय थोड़े मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय में लंबित कर दे। ठीक है, उसके बाद ये भी बताता है कि कौन सा अधिकार आपको, जो कोई अधिकारी है तो उसको क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं और किस तरह वह काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है या प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी SSSC, यूपी PCS या यूपी जो है
यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं तो इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट थे हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये हमारा हुआ जो कि मेन हेडिंग होता है। उसके बाद हेडिंग से जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पिछली बार जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं UPSSC आयोग में, तो वो सारे हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि पिछली बार कुछ पेपर हुए हैं जिनमें हमने देखा है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, फिर अस्पृश्यता का अंत से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उपाधियों का अंत से कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो और अनुच्छेद 19 सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और फिर अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद जो है 23, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो टॉपिक हैं, ठीक है। तो इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है UPSSC में, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, और जो भी हमने यहाँ लिखा ये भी लिख दिया हमने। और इसका डिटेल आप देखना चाहते हैं तो वीडियो जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ा हुआ है, आप जा करके सबसे पहला या दूसरा शायद वीडियो इसी का हमने बनाया था जो कि संविधान से संबंधित था। हमने उसमें इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, जो भी ये अधिकार लिखे हुए हैं, एक एक अनुच्छेद का हमने वहाँ पर डिटेल से वर्णन किया हुआ है। आप पिछला वीडियो जा करके भी देख सकते हैं, उसमें पूरा एक एक अनुच्छेद जो दिया है। जैसे यहाँ लिखा अनुच्छेद 14 से 18, तो अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 18 में, इन सब में क्या है और क्या नहीं है वो हमने डिटेल्स में वो वीडियो हमने बनाई हुई है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आप पेट के लिए ये इतना ही काफ़ी है, ठीक है। यूपी पेट में इससे ज़्यादा अगर आता है तो इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, उसमें इतने ही अनुच्छेद पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा, कोई चार्ज नहीं पड़ता है, बस हमें मोटिवेशन मिल जाता है उससे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।